ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास, ट्वेल्थ के साथ साथ देखिएगा सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपकी जो वीडियो है ये ट्वेल्थ वालों के लिए स्पेशली है। और ट्वेल्थ के साथ साथ आप यदि बीएससी में हो या आप 11th में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बनाना सिखाऊंगा। और ये कौन सी रिएक्शंस होंगी? वही जो हमारी सीरीज चल रही थी, क्या होता है जब, क्या होता है जब वाली रिएक्शंस कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी बोर्ड परीक्षा। ये आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाली सारी रिएक्शंस यहाँ पे मैं करा दूंगा। इनको कर लेंगे 2025 की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं। देखिएगा सारी रिएक्शन आपको समझ में आएंगी अच्छे से, क्लियर आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हर चीज देखेंगे। पहले बेंजीन, बेंजीन से टॉउलीन, बेंजीन से पहले मैं आपको सिखा रहा हूं बेंजीन से टॉउलीन कैसे बनता है। बहुत ही साधारण और सिंपल अभिक्रिया। देखिएगा ये क्या होता है, ये होता है भाई आपका बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl से कराते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये देखिएगा ये रही बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में से यहां से एक H निकल जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और यहां से ये जो आपका जो CH3 है ये उठ के यहाँ पर आपका जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ये CH3। जैसे ये CH3 यहाँ पर जुड़ेगा तो देखिए जब यहाँ पे जुड़ा होगा तो यहाँ से एक H निकला होगा, यहाँ से एक H निकल गया तो ये वाला H यहाँ पर आ गया। और ये वाला यहाँ से ये Cl ये है तो ये Cl यहाँ से जुड़ जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से निकल गया तो ये आपका क्या बन गया, इसी को बोलते हैं बबुआ, यही है आपका टॉउलीन। यही क्या है, यही है टॉउलीन। ठीक है, ये टॉउलीन है और ये आपका क्या है, बेंजीन। क्लियर हो गई? ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आप दूसरी अभिक्रिया, हर अभिक्रिया आपको इसी तरीके से समझ में आएगी। दूसरी अभिक्रिया आपका करेंगे हम बेंजीन से एनिलीन। क्या, बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन कर देंगे। तो ये देखिएगा हमारे पास ये क्या है, ये हमने बना दिया यहाँ पर बेंजीन। ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम सांद्र HNO3, ठीक है, क्या, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 से कराएंगे। तो होगा क्या भाई, सांद्र HNO3 से कराएंगे तो इसमें से NO2 समूह यानी कि यहां से NO2 समूह उठेगा और ये कहां पर आके जुड़ जाएगा, ये NO2 समूह यहां पर आके जुड़ जाता है। तो यहां से क्या बना लेगा, ये देखिएगा ये तो आपका है ही बेंजीन, और बेंजीन पर यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 समूह जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, जब NO2 समूह यहां से निकल जाएगा तो एक तो H बची, NO2 यानी कि एक O बचा। और एक H जब यहाँ पे जुड़ा होगा ये चीज तो यहाँ से एक H निकला होगा तो क्या बन जाएगा, H2O, ये निकल जाता है। इस क्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाता है, ये क्रिया और आगे बढ़ाई जाती है। तो हम देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता दूं ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर हमको क्या चाहिए, एनिलीन बनाना है तो NH2। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या बनाना है, एनिलीन हमको बनाना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये NH2 समूह आना है हमको। ठीक है, क्या आना है यहाँ पर, NH2 समूह आना है। NH2 समूह लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा दो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन हमको खत्म करना है। जितने ऑक्सीजन हमको खत्म करना होता है उतने हम H2O निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना, ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4H तो हमको यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है और 2H हमको यहाँ पर। तो हमको केवल हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका क्या कर देते हैं, अपचयन कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 6 की मल्टीप्लाई। तो नवजात, इसको क्या बोलेंगे हम, नवजात हाइड्रोजन की जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नवजात हाइड्रोजन
हमने जोड़ दिया, यानी कि हमने इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। क्या कर दिया हमने, अपचयन कर दिया। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से तो यही आपका क्या बन के तैयार हो गया, एनिलीन। यही हमारा एनिलीन बन गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कमेंट करके मुझको बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे मुझको, ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आपको कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। तीसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन अब हमारी आ रही है बेंजीन से फिनॉल। बहुत ही ज्यादा सभी इंपोर्टेंट है। अब इसमें मत पूछ लेना कि सर इसमें से कौन सी ज्यादा इंपोर्टेंट है। बेंजीन से फिनॉल, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बेंजीन बना ले रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन की क्रिया हम सबसे पहले किससे कराएंगे, यहाँ पर लेंगे H2SO4। H2SO4 कर ले रहे हैं, और वो भी कैसा, सांद्र। सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपका बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर यहाँ से ये वाला H2SO4 है, तो यहाँ से क्या होगा कि HSO3, या आप कह दीजिएगा SO3H, यानी कि ये जो आपका H2SO4 है, इसमें से एक H और एक O निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा समझो, ये H2SO4 है, तो इसमें से केवल OH निकलता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा एक, ठीक है, H, ये निकलेगा H, और यहाँ पर SO3, ये वाला, तो ये वाला समूह यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ से OH निकल गया। तो इस OH के साथ में जब यहाँ पर जुड़ा होगा, तो यहाँ से भी एक H निकलेगा, तो H2O निकल जाता है। OH के साथ में जब बेंजीन पर आके यहाँ पर कोई चीज जुड़ेगी, तो यहाँ से भी तो H निकलेगा, तो ये H क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे। और इसका भी नाम समझ लो, इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम इसको, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यही होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, तो ये देखिएगा, ये बेंजीन ज्यों का त्यों रहेगा, और इसके ऊपर ये यहाँ पर SO3 है, H की जगह पर क्या आ जाता है, Na आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छा सा दिखाऊंगा, ये जो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na। ये Na आ जाता है। जब यहाँ से Na आएगा, तो ये देखिएगा, ये वाला जो H है, ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, ये क्रिया फिर आगे बढ़ती है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको कर दे रहे हैं गरम। जैसे हम इसको गरम करेंगे, तो यहां से ये जो दिखाई दे रहा है SO3, तो यहां से आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहां से निकल जाता है। तो यहां से क्या बचेगा, सिंपली यहां पर आपका बचता है बेंजीन बचेगी, और यहाँ पर ONA, ये चीज बचेगी। देखिए, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या चीज है भाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको, इस पूरे का नाम है आपका सोडियम, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, ये सोडियम। और ये है सोडियम, सोडियम फिनालेट, सोडियम फिनालेट, ये सोडियम फिनालेट है। इसकी क्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, इसकी क्रिया आगे बढ़ाएं, तो फिर देखेंगे हम आगे इसको इसको हम सीधे सीधे यहां से हम इसकी क्रिया आगे बढ़ा देते हैं। HCl से इसकी क्रिया करा देंगे, तो H आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो इस बेंजीन के साथ ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और ये जो Na है इस Cl के साथ में निकल जाएगा, तो NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl बना के यहां से निकल जाएगा, ये निकल, ओके। तो यही आपका, यही क्या चीज है, यही है फिनॉल, यही आपका फिनॉल बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से और भी कई सारी क्रियाओं के द्वारा बनता है, लेकिन हमको इतना ही आवश्यकता है, इतनी हम करेंगे, ठीक है। चौथी रिएक्शन लेते हैं, ज्यादा हमको पीएचडी नहीं करानी है, आपको बोर्ड के एग्जाम में पास कराना है बस, ठीक है, अच्छे नंबरों के साथ। अब आ जाता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, तो ये है आपका बेंजीन। अब पहले बेंजीन की क्रिया हम किससे करा देते हैं, CH3Cl से करा दे रहे, तो ये जो CH3 है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर हमारा CH3 जुड़ जाएगा, तो ये आपका टोलुइन बन जाएगा। यहाँ से ये Cl निकल गया, और जब ये यहाँ पर जुड़ा होगा, ये जो Cl यहाँ से जुड़ा होगा, तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकल गया होगा, तो HCl निकल जाएगा। इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर CHO चाहिए, इसी को बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक O तो हमको यहाँ पर चाहिएगा, अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 2 H यहाँ से, तो मतलब ये है कि हमको यहाँ पर ऑक्सीकरण इसका कराएंगे, और हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करा 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ से हम डायरेक्टली H को नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम H2O को निकालेंगे, एक H2O निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 2 O है, एक O यहाँ पे निकलेगा, एक O यहाँ पे निकलेगा, बात खत्म, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपका पांचवी रिएक्शन एक और ले लेते हैं हम, बेंजीन से, बेंजीन से अब लेंगे हम बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, सेम अभिक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। हमने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया ये बेंजीन, ओके। अब बेंजीन की क्रिया हम सबसे पहले CH3Cl से कराएंगे, तो यहाँ से ये जो है आपका CH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बनके तैयार हो गया, यहाँ पर टोलुइन ऊपर बना था। अब इस टोलुइन से हम ऑक्सीकरण हम इसका कराएंगे, कितना ऑक्सीकरण कराएं कि हमारा क्या बनना है, हमको यहाँ पर चाहिए COOH, तो मतलब हमको यहाँ पर 2 O तो यहाँ पर है, और एक यहाँ पे देखिएगा H2OH, यहाँ से H2O निकलेगा, तो देखिएगा 2 O ये हैं। अब हमको कितने O की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर 1 O की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ पे 3 की कर देंगे, क्यों, 2 ये रहे ए, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 और 1 3, यानी 3 चाहिए, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्यों, 3 O में से 2 O यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, 1 O यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, तीनों 2 H यहाँ पर आ गए, तो हो गया लो कंप्लीट, इसी को बोलते हैं हम बेंजोइक अम्ल, यही है हमारा बेंजोइक अम्ल, इस तरीके से। आगे देखिएगा, आगे रिएक्शन, छठी रिएक्शन लेते हैं, आगे की रिएक्शन लेते हैं हम बेंजीन से TNT, बेंजीन से TNT, तो बेंजीन से TNT बनाएंगे, तो हमारे पास ये क्या है, ये है मेरे पास बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन की क्रिया हम किससे कराएं, वही पुराने वाला, किससे कराएंगे हम पहले, CH3Cl से करा दो, तो CH3 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये है आपका बेंजीन, इस बेंजीन पर आकर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर CH3 आकर जुड़ गया, ओके। अब हम इसका क्या करा दें, यहाँ पर इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, तो यहाँ से हमारा बन के तैयार हो जाए, ऑक्सीकरण मत कराओ, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए ये TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, और ट्राई नाइट्रोटोलिन लाने के लिए हम यहाँ पर HNO3 की क्रिया करेंगे, तो ये है आपका यहाँ पर देखिएगा बेंजीन है,
इस बेंजीन पर 3 NO2 समूह, ठीक है, एक NO2 समूह, एक NO2 समूह, ठीक है, और एक NO2 समूह यहाँ पर 3 NO2 समूह जुड़ जाएंगे और यहाँ पर ये आपका CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम TNT, यानी कि ये है ट्राई नाइट्रो टॉलिन, ठीक है, टॉलिन, ठीक है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, इस तरीके से ट्राई नाइट्रो टॉलिन बन गया। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक NO और 3 NO जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 NO2 समूह, NO2 समूह निकलेगा, तो यानी कि HNO3 है ये, HNO3 को हम यदि तोड़ें तो OH और NO2 इस तरह से टूटेगा, ठीक है, N ये आ गया, 2 O यहाँ पर आ गए और एक O ये रहा OH, तो और एक जब ये OH यहाँ पर NO2 समूह यहाँ से जुड़ा होगा तो यहाँ से एक H हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, तो एक NO2 के साथ में एक जल निकलेगा, 3 NO2 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3 H2O निकल जाएंगे, 3 H2O निकल जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट होगी रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे आगे देखेंगे हम, अगली जो रिएक्शन है कौन सी है, नंबर देख लेते हैं, ऊपर 6, अब रिएक्शन आ गई 7। 7 रिएक्शन है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, क्या बना रहे हैं हम, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अब ये बनाओ बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाओ, ये है हमारा बेंजीन। अब इस बेंजीन की क्रिया हम सबसे पहले H2SO4 H2SO4 से कराएंगे, तो पुरानी वाली रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्या जुड़ेगा, HSO3 या SO3H आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, आप ऐसा करिएगा, SO3H यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन आगे कंप्लीट होती है NaOH के साथ, तो ये Na यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, इस बेंजीन के साथ यहाँ पर SO3 है और ये आपका Na आ जाएगा। अब ये जो OH है और एक H ये मिलकर तो H2O निकल जाएगा। इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हम इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ से आपका SO2 गैस निकल जाती है, तो यहाँ पर आपका मिलता है हमको, क्या मिलता है, ONA, ठीक है, सोडियम फिना ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। इस क्रिया को फिर मैं आगे इस तरीके से आगे इधर ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अब इसकी क्रिया हम यहाँ पे किस चीज से करा देते हैं, चलो, या फिर आप सीधी की सीधी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधी ले लो। यहाँ पर सोडियम ये है सोडियम फिना ऑक्साइड, ये सोडियम ONA है। अब इसकी क्रिया हम HCl से कराते हैं, H आपका यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो ये क्या बनता है, OH, यानी कि फिनॉल आपका यहाँ पर बन जाता है, और निकलेगा क्या, NaCl निकल जाता है। अब इसी फिनॉल को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए, HNO3 से हम क्रिया कराते हैं, तो वही पुराने जैसी अब क्रिया बनती है, सेम टू सेम ये है, और यहाँ पर ये आपका फिनॉल है ही, इस फिनॉल के साथ में अब यहाँ पर एक NO2 और एक NO2 यहाँ पर, यानी कि 3 NO2 समूह जुड़ जाएंगे, तो हमको 3 की जरूरत है, और यहाँ पर 3 H2O निकल जाते हैं, कितने निकल जाते हैं, 3, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, 3H2O यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एक NO2 पर एक OH निकलता है, यानी कि एक OH ऊपर और एक H ये वाला, सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पर ट्राई नाइट्रोटोलिन जैसी, बस यहाँ पर ये फिनॉल वाला समूह यहाँ पर जो रहता है, ये फिनॉल समूह रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये क्या है, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये है आपका
पिक्रिक अम्ल, ठीक। इसी का दूसरा नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। ओके, चलिएगा आगे एक और ले लेते हैं, एक और क्रिया। 9 है या 10? 10 क्रिया कराएंगे आज, केवल 7 8 है। चलिए 8वीं क्रिया क्या कह रही है, बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन, तो ये बेंजीन हो गई। और इस बेंजीन की क्रिया हम किससे करा दें, यहाँ पर CH3COCl, एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। इसको याद रखिएगा, क्या नाम ले देंगे हम इसका, चलिए आप लिख दीजिएगा, चलो ऐसे कर लो, इसका थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा, आप CH3COCl ऐसे करा दो। तो इसको हम गर्म कर देंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे हम, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और ये जो क्रिया होती है किसमें होती है, निर्जल AlCl3, ठीक है, AlCl3 में होती है। जैसे ये होगी तो यहाँ से ये वाला जो समूह, ये वाला जो समूह है, ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, ये हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर आकर क्या, CH3CO, ये आपका यहाँ पे जुड़ जाता है, या आप यूँ कहिएगा, इसको उल्टा करके लिखो इस तरीके से, CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं हम एसीटोफिनोन, यही है हमारा एसीटोफिनोन। और नीचे निकल क्या जाएगा, देखिएगा ये Cl है, जब यहाँ पे जुड़ा होगा यहाँ से H, तो HCl यहाँ से निकल जाता है। 9वीं अभिक्रिया, 9वीं अभिक्रिया देखेंगे हम, बहुत ही शानदार अभिक्रिया लेंगे हम, ये देखिएगा, क्लोरोबेंजीन से DDT, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT, अब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, ठीक है, DDT, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 अणु लेंगे हम क्लोरोबेंजीन के, ये है क्लोरोबेंजीन Cl, इसके हम 2 अणु ले रहे हैं, 2 अणु का मतलब डबल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के हमने कितने अणु लिए हैं, 2 अणु, ठीक। अब इसको हम क्या कर दें, इस क्लोरोबेंजीन को हम किससे, क्लोरल, किसके साथ गर्म कर रहे हैं, क्लोरल, CCl3 CCl3 CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। जैसे क्लोरल के साथ हम गर्म करते हैं, देखिएगा ये क्या रहता है, CCl3 CCl, अरे गलत लिख दिया, देखिएगा अब यहाँ पर लिखेंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा एक कार्बन यहाँ पर लेंगे, एक यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका दे देखिएगा ये CCl3 इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर और नीचे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बेंजीन को, यानी कि ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये बेंजीन और ये Cl, उल्टा करके बेंजीन को हमने जोड़ दिया, ये आपका यहाँ पर जुड़ गया। निकलेगा क्या, देखिएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम, एक C ये रहा, यहाँ से H आ गया, यहाँ से क्या चीज निकली, ये देखिए ये वाला H यहाँ पर आ गया, यहाँ से सिंपली जब ये जुड़ा तो यहाँ पे एक H निकला, एक H यहाँ से निकला, यानी कि 2 H निकले और एक ऑक्सीजन ये है, तो मिलके क्या बना लेगा, H2O, ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपका एक तो ये वाला,
ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर एक H निकला, एक H यहाँ से निकला, O ये मिल गया, तो मिलकर क्या बन गया आपका H2O बन गया। 10वीं रिएक्शन और देख लेते हैं। 10वीं रिएक्शन कौन सी करेंगे हम, एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल। चलिएगा, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दिया हमने, तो ये आपका हो गया एनिलीन। अब एनिलीन की क्रिया ध्यान से समझिएगा, ये बहुत खतरनाक क्रिया है। NaNO2 प्लस HCl के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो अब हमारा यहाँ पर इस बेंजीन के साथ हमारा N2Cl देखिएगा, एक ये जो N है, N यहाँ से लिया गया, Cl यहाँ से लिया गया, तो ये जो N यहाँ पर आ गया और यहाँ से आपका ये Cl यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, नीचे से क्या निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, एक देखिए 2H यहाँ पर और एक H यहाँ से, ठीक है, और ये दो हैं, सिंपल सी बात है, तो 2H2O, क्योंकि सिंपल सी बात देखिएगा, ये O के परमाणु दो हैं तो 2H2O निकल गया, ठीक है, और आपका 2H2 निकल गया, H2O निकल गया, और एक आपका Na के साथ में Cl मिलकर निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा NaC, क्या बना लेगा NaC, सॉरी Na नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। चलिएगा, NaNO2 ये आपका बनके तैयार हो गया, क्लियर है बात। तो यहाँ से NH2 N2 यानी कि N के साथ में N मिल गया, N2 बन गया, और एक यहाँ से Cl बन गया, तो भाई Na, एक Na कहाँ गया, एक Na, दो H2O, दो H2O, तो Na निकालो, Na कहाँ है, सोडियम का हम किसके साथ में क्रिया कराएं, तो यहाँ पे हम दो की मल्टीप्लाई करें, पहले हम यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक Cl ऊपर इस्तेमाल हो जाएगा, और यहाँ पे हाँ देखिएगा, ये यहाँ पर क्या करो आप, दो की मल्टीप्लाई कर दो, एक H ऊपर इस्तेमाल हो जाएगा, अब यहाँ से एक NaCl निकल जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, इस दो की मल्टीप्लाई की है, देखिएगा 2H ये रहे, 2H ये रहे, तो 4H, 2 दूनी 4, दो में से एक O, दो O ये निकल गए, Na के साथ एक Cl और एक Cl ऊपर निकल गया, अब सही है ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई। अब इसकी क्रिया हम आगे की ओर करते हैं, ठीक है। तीन बार आप ऐसा करिएगा, सिंपल सी, इसकी क्रिया हम एक बार ऐसा करते हैं, H2O के साथ हम इसकी क्रिया करा दें, तो H2O के साथ करेंगे, तो हम इसको H2 के साथ में H2O जल में इसमें मिला दें, इसमें ऐसा करो, चलिए हाँ, जल मिला दो, जल मिलाएंगे और इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, यानी कि इसको उबाल दो, ठीक है, उबालने पर इसको उबालते हैं, इसको उबालते हैं, तो यहां से देखिएगा, ये एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा आपका, तो ये आपका फिनॉल है, ठीक है, बनके ये बेंजीन के ऊपर OH समूह आ जाता है, ये OH समूह आ गया। अब यहाँ से निकलेगा क्या, एक N2 नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, क्योंकि गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस आपकी निकल जाती है, और Cl और H के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, क्योंकि एक यहाँ पर एक बचा ना HCl, ठीक है, और ये वाला OH यहाँ पर आपका जुड़ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका H2O ये आपका फिनॉल बन गया, यही फिनॉल बन गया, ये जो H2O है ये आपका OH
इस तरीके से H इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक H इस्तेमाल हो जाता है, ये वाला O, ये OH ऊपर आ जाएगा, एक H यहाँ से और Cl ये वाला बन के ये आपका HCl निकल जाता है, ठीक है। तो ये 10 रिएक्शन मैंने आपको कराई हैं आज। कोई रिएक्शन आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।